हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल योर ट्रैवल बडी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है ट्रैवल से रिलेटेड टॉपिक पर ही। बट मैं आज की इस वीडियो में आपको कोई अपडेट नहीं बताने वाला हूँ, या फिर जो मैं वीज़ा की नॉलेज प्रोवाइड आपको करता हूँ वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो एयरलाइन कंपनीज़ हैं वो डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए कैसे पैसेंजर से ठगी कर रही है, पैसे एक्स्ट्रा ले रही है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब एयरलाइन का जो फॉर्मूला अभी चल रहा है, वो गेम खेल रहे हैं एक तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हो क्या रहा है, अभी क्या कर दिया है, अगर आप कोई टिकट बुक करते हैं तो टिकट बुक करने के बाद में आपको मैंडेटरी वेब चेक इन कर दिया है। पहले तक ऐसा नहीं था, पहले तक ये था कि अगर आप वेब चेक इन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एयरपोर्ट पर काउंटर पर जाके जिस टिकट है मतलब जिस एयरलाइन का आपका टिकट है उसके काउंटर पर जाकर भी आप चेक इन कर सकते हैं। लेकिन अब जो है वो मैंडेटरी कर दिया है, और अगर आप किसी रीज़न से वेब चेक इन नहीं कर पाए तो आपको वहाँ पर काउंटर पर जाकर 100 रुपये देने पड़ेंगे। इसका क्या मतलब है, अभी तक तो ऐसा नहीं था कि आपको 100 रुपये पे करने हैं, पहले तक तो ऐसा हो जाता था कि आप फ्री में कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि मतलब जो हमसे पैसेंजर के 100 रुपये से वो क्या अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कलेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक मैं पहले भी ले सकता था, लेकिन आज इंडिगो के बाद में स्पाइस जेट ने भी यही कर दिया है। अभी तक स्पाइस जेट ने नहीं, सिर्फ इंडिगो का ऐसा था कि अगर आप ऑनलाइन वेब चेक इन नहीं करते हैं और काउंटर पर जाकर आप चेक इन करते हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, और हो सकता है 100 रुपये में आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ जाए, क्योंकि जो कंपनीज है वो टैक्स भी लेते हैं। तो ये 100 रुपये का तो मुझे पता है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आ रहा होगा 100 रुपये लिखा हुआ। अब इसके ऊपर टैक्सेस भी लग सकते हैं, वो मैं नहीं बता सकता आपको। अब आप देखिए ये सब कंपनीज जो हैं वो धीरे धीरे कर रही हैं वेब चेक इन के नाम पर। पहले तक तो ऐसा नहीं था, पहले तो हम जाते थे। अब मान लो आप किसी वजह से आपके पास में आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर नेट नहीं है और आप किसी भी रीज़न से वेब चेक इन नहीं कर पाए, या फिर आपको कोई इमरजेंसी है और आपके माइंड से निकल गया कि यार वेब चेक इन करना है, आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंच गए, तो वहाँ पे आपके 100 रुपये लगने ही है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, वेब चेक इन में क्या सीन है, जो मैंने 3 कंपनीज़ का एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप स्पाइस जेट करते हैं, स्पाइस जेट से फ्लाई कर रहे हैं, तो स्पाइस जेट में क्या हो रहा है, ऑटो सीट का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपको सीट सेलेक्ट नहीं करनी है। अब सीट सेलेक्ट में क्या है, ये लोग ने एक पूरा ग्राफ जो मैप होता है वो फ्लाइट का, उसमें ये चीज़ है कि सारी सीट्स में, विंडो की सीट्स में या फिर जिसमें लेग स्पेस है उसमें सब में पैसे लिखे हुए हैं, 250 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, ऐसा। अब जो स्पाइस जेट ने ऐसा है कि आप उसमें अगर सीट सेलेक्ट आपको कोई नहीं मिल रही है फ्री वाली, तो आप उसमें ऑटो सेलेक्ट भी कर सकते हो। ऐसे ही गो एयर में भी ऐसा है कि अगर आपको कोई सीट जो है वो फ्री नहीं मिल रही वहाँ पे, और आप उसको ऑटो सेलेक्ट कर सकते हो। एयरलाइन जो है वो कुछ टाइम बाद अपने आप आपको एक सीट प्रोवाइड करके आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर आपको बोर्डिंग पास भेज देगी। लेकिन जो इंडिगो एयरलाइन है वो ऐसा नहीं है, उसमें आपको कोई ना कोई सीट सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब ये है, नहीं तो आप वेब चेक इन नहीं कर सकते, आपको काउंटर पर जाकर चेक इन करना पड़ेगा। अब ये तो गलत है ना, बिकॉज आप काउंटर पर जाकर चेक इन करोगे तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, और यहाँ से जो है वो सिर्फ पेड वाली सीट दिख रही है जहाँ पे 1000 रुपये, 500 रुपये वाली सीट आ रही है। ऑटो सेलेक्ट का तो ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर फ्री वाली सीट आपको मिल जाती है तो बात अलग है, अदरवाइज़ आपको ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है इंडिगो में, तो ये चीज़ गलत है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप गो एयर या फिर स्पाइस जेट से फ्लाई कीजिए अगर आपको ये चीज़ से बचना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आप टिकट बुक करते हैं तो 48 आवर्स के अंदर वेब चेक इन का टाइम ओपन होता है, तो आप 48 आवर्स जैसे ही आपकी फ़्लाइट को होने लगे तो उस टाइम पे ही आप अपनी वेब चेक इन कर लीजिए। बिकॉज अगर आपको किसी रीज़न से आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको ऑटो सीट ये ऑप्शन आएगा स्पाइस जेट और गो एयर में, लेकिन आप अगर इंडिगो से फ्लाई कर रहे हैं तो इंडिगो में ऑटो सीट का ऑप्शन नहीं आएगा, और आपको या तो परचेज़ करनी पड़ेगी सीट, या फिर आपको एयरपोर्ट काउंटर पर जाकर 100 रुपये पे करने पड़ेंगे चेक इन के लिए। तो ये एयरलाइन का एक गेम चल रहा है पैसे और कलेक्ट करने के लिए, मतलब ये लॉस में सभी जा रहे हैं कोरोना वायरस के चक्कर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसेंजर से मतलब पैसेंजर को लूटा जाए। तो ये आज के इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक करना, उनके साथ में शेयर करना जो आने वाले दिनों में फ़्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं, और अगर आपके साथ में आपने कोई इशू फेस किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।